तो आज का अपना टॉपिक है एंटी इमेटिक्स। ठीक है, इमेटिक्स का मतलब होता है वॉमिटिंग। ठीक है, क्या होता है वॉमिटिंग? तो वॉमिटिंग को रोकने वाली ड्रग्स पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि वॉमिटिंग हो कैसे कैसे रही है, वॉमिटिंग हो क्यों रही है, क्या हो रहा है वॉमिटिंग। तो ये अपना इमेटिक सेंटर है, मतलब वॉमिटिंग सेंटर है। ठीक है, इसके पास में चार चार जगह से इन्फॉर्मेशन आएगा, चार जगह से स्टिमुलेशन आएगा, फिर वो वॉमिटिंग करवाएगा। वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा और वॉमिटिंग वॉमिटिंग करवाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक जोन होता है अपने पास CTZ। CTZ में क्या होता है, D2 रिसेप्टर होते हैं, मतलब डोपामिन के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये D2 क्या है, डोपामिन है। क्या है, डोपामिन के रिसेप्टर होते हैं। अगर ये डोपामिन स्टिमुलेट हो गया तो ये इमेटिक सेंटर को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग करवा देगा। अपने GIT में क्या होता है, एक सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या, ठीक है, सीरोटोनिन को अपन 5-HT3 भी लिखते हैं। ठीक है, सीरोटोनिन और 5-HT3 दोनों सेम है। तो जब सीरोटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होगा, GIT ट्रैक में ज़्यादा सीक्रेट होगा, तो ये क्या है, वेगस नर्व के थ्रू इमेटिक सेंटर को स्टिमुलेट करवा देगा। ठीक है, फिर आता है इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर में ना दो रिसेप्टर होते हैं। कितने रिसेप्टर होते हैं? दो। एक तो हिस्टामिन का रिसेप्टर होता है और एक एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होता है। जब हिस्टामिन और एसिटाइल कोलिन दोनों में से कोई भी स्टिमुलेट हो जाए तो भी इमेटिक सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और वॉमिटिंग करवाता है। तो वॉमिटिंग का क्यों, कैसे कैसे होती है? अगर डोपामिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाए तो, हिस्टामिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाए तो, एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट हो जाए तो, सीरोटोनिन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए GIT ट्रैक में, तो अपने को क्या करना है, ये वॉमिटिंग जो है वो रोका नहीं है। वॉमिटिंग क्या करनी है, वॉमिटिंग को रोकना है। तो वॉमिटिंग को अपन कैसे रोकेंगे? D2 ब्लॉकर दे देंगे, हिस्टामिन ब्लॉकर दे देंगे, एसिटाइल कोलिन ब्लॉकर दे देंगे, सीरोटोनिन ब्लॉकर दे देंगे। ठीक है, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट मतलब सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं? ओंडासिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन। प्रोकाइनेटिक्स मतलब D2 ब्लॉकर। ठीक है, ये D2 ब्लॉकर है, वो डोपामिन को ब्लॉक करेगी, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी और क्या करेगी, मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी। क्या करेगी, मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से जो स्टोमक में जो कंटेंट भरा पड़ा है वो जल्दी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कौन कौन सी ड्रग्स है? इसका है मिटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन। ठीक है, फिर है एंटी मस्करानिक। एंटी मस्करानिक मतलब एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर। एंटी मस्करानिक में कौन सी ड्रग आएगी? हायोसिन। एंटी हिस्टामिन में कौन सी ड्रग आएगी? साइक्लिजिन और प्रोमिथाजिन। फिर एक तो ये चार रिसेप्टर से वॉमिटिंग हो रही थी, ये चार रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे थे तो वॉमिटिंग हो रही थी, अपने इन चारों रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब ड्रग के नाम तो थोड़े याद करने पड़ेंगे। फिर आते हैं न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक में क्या होता है, ये भी D2 को भी ब्लॉक करता है। लेकिन न्यूरोलेप्टिक ये जो दोनों ड्रग्स है वो अपन मेनली किस में देते हैं? जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं ना, साइकोसिस के पेशेंट होते हैं, साइकोसिस के पेशेंट हो प्लस उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो, वॉमिटिंग हो रही है, तो अपन ये ड्रग्स प्रीफर करते हैं, ये दोनों ड्रग्स। तो कौन कौन सी ड्रग है न्यूरोलेप्टिक में? क्लोरप्रोमाजिन और प्रोक्लोरपेराजिन। ठीक है, थैंक यू।